Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the third chapter, which is human reproduction. In the last video we had discussed about male reproductive system and now we are going to study about female reproductive system. So let's start the video. Female reproductive system. Female reproductive system में क्या क्या आता है? देखिए, it includes ovary, oviducts, uterus, cervix, vagina, external genitalia and mammary gland. ये रहा इसका डायग्राम. यहाँ पर देखिए, ये हो गई ओवरी. ओवरी के बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्बरी कहते हैं. इसके अलावा ये हो गया आपका ओविडक्ट. ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. उसके बाद यहाँ पर यूट्रस आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर हो गया आपका सर्विक्स और फिर वजाइना. ठीक है, ये हो गया लेबल डायग्राम. ओवरी से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग. देखिए, डायग्राम में आपने देखा ओवरी कितना था, 1 पेयर था. ठीक है, जैसे टेस्टिस 1 पेयर होता है वैसे ओवरी भी 1 पेयर होती है. ठीक है, ये भी क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. क्यों इसको प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि जो फीमेल गैमीट है वो ओवरी से ही रिलीज होता है. ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट, ओवम या फिर एग. और क्या प्रोड्यूस करता है ये? स्टेरॉइडल हार्मोन्स यानी ओवेरियन हार्मोन. ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? ओवेरियन हार्मोन. ठीक है, जैसे टेस्टिस से भी हार्मोन रिलीज हो रहा था. ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, वैसे ओवरी भी हार्मोन को रिलीज करता है. ठीक है, कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है ये? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका लेंथ दिया हुआ है 2 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो होता है ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है और यूट्रस से भी कनेक्टेड होता है. किस चीज़ के जरिए? लिगामेंट्स के जरिए. ठीक है, यहाँ पर ऐसे ओवरी बनी हुई थी ना, तो ये जो ओवरी होती है ये यूट्रस से भी कनेक्टेड है. इस तरह से यूट्रस से भी कनेक्टेड है ये. और किससे कनेक्टेड है ये? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है. ठीक है, किसके जरिए? लिगामेंट्स के जरिए. इस तरह से यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, उसके जरिए ओवरी कनेक्टेड होती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है. ठीक है, देखिए ये अगर मैं ओवरी दिखाती हूँ तो इसके अंदर क्या होता है? ये ओवेरियन स्ट्रोमा होता है. ठीक है, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं बिल्कुल. और ये जो होता है 2 जोन्स में डिवाइड होता है. ठीक है, बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स यानी कि पेरिफेरल रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है. और जो अंदर वाला रीजन होता है उसको कहते हैं हम लोग मेड्यूला. ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स और ये अंदर हो गया मेड्यूला. आपने 11th क्लास में एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा होगा. एड्रीनल ग्लैंड, उसमें भी आपने देखा होगा कि एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला में. ठीक है, वैसे ही ओवरी जो होता है उसमें भी बाहर का रीजन होता है पेरिफेरल रीजन होता है कॉर्टेक्स और जो इनर रीजन होता है वो होता है मेड्यूला. ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इसमें. ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनका. और जो मेड्यूला होता है अंदर में, उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड वेजल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं. ठीक है, तो ये सब मेड्यूला के अंदर होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के बारे में. ठीक है, देखिए जो फेलोपियन ट्यूब होता है ये भी कितना होता है? 1 पेयर होता है. ठीक है, आपने इधर देखा था ना, इधर भी ओवरी थी, इधर भी ऐसे ओवरी बनी हुई थी और इधर भी. तो यहाँ से भी फेलोपियन ट्यूब निकलता है और यहाँ से भी फेलोपियन ट्यूब निकलता है. ठीक है, और ये दोनों आकर यूट्रस से ज्वाइन कर जाते हैं. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है. कितना लेंथ होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर. देखिए ओवरी से बड़ा है, ट्यूब है तो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी ट्यूब होगी, इसलिए कितना होता है इसका लेंथ? 10 to 12 सेंटीमीटर होता है. और कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. ओवरी के पेरिफेरल रीजन से लेकर यूट्रस तक ये होता है. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है. अब फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट आते हैं. थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब डिटेल में है. ये है फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले होता है इन्फेंटिब्यूलम. देखिए यहाँ पर ऐसे ये फिम्बरी बना हुआ था
ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से ओवरी था, ठीक है। फुल पास वाला पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसको कहा जाता है इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है, क्लोजर टू दी ओवरी। और इसका जो एज होता है, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्बरी कहते हैं। और ये फिम्बरी का काम क्या होता है कि ये जो ओवरी से जो भी एग रिलीज हो रहा है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग, ठीक है। तो यहाँ से आपने डायग्राम में देखा होगा, ये पूरा इससे कनेक्टेड तो नहीं रहता है, ये यहाँ पर फिम्बरी होता है और इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ होता है ओवरी, ठीक है। ये सब कुछ लिगामेंट्स के जरिए कनेक्टेड होता है, लेकिन आपस में इस तरह से कनेक्टेड नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी एग रिलीज होता है उसको फिम्बरी जो है वो कलेक्ट करता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो यही क्या है, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम के ही पेरिफेरल रीजन में फिम्बरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, एम्प्यूला। ये वाइडर पार्ट होता है, ठीक है। देखिए ये तो समझ गए आप लोग, यहाँ पर हो गया इनफंडिब्यूलम, ठीक है, ये फिम्बरी हो गया। उसके बाद वाइडर पार्ट इस तरह से ऐसे चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है एम्प्यूला, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल पतला सा एक रीजन आता है जिसको कहा जाता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, नैरो होता है और ये किसको ज्वाइन करता है, यूट्रस को। यानी इसके बाद ये अब कहाँ आ जाएगा, इसके बाद का रीजन आ जाएगा यूट्रस। वैसे इधर से भी एक और फेलोपियन ट्यूब आ रही होगी, ठीक है। तो जो पार्ट इसका ओवरी के पास में है उसको इनफंडिब्यूलम कहते हैं, जो पार्ट इसका यूट्रस के पास है उसको कहते हैं इस्थमस, और जो बीच वाला पार्ट होता है जो कि वाइडर रीजन होता है जिसका, वो होता है एम्प्यूला, ठीक है। एग जब रिलीज होता है वो यहीं पर आता है, यहाँ एम्प्यूला तक पहुंचता है, और जो स्पर्म नीचे से आ रहा होता है वो स्पर्म यहीं पर आता है, एम्प्यूला और इस्थमस के इस जंक्शन के पास आता है, ठीक है। तो कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर, जहां पर ये दोनों गैमीट मिलेंगे वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए कहा जाता है कि एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। या तो ये पूरा इतना बड़ा जंक्शन का नाम रहेगा, नहीं तो सिर्फ अगर इस्थमस कहें तो वो भी सही है, लेकिन कभी भी एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एम्प्यूला तक स्पर्म नहीं पहुंचता है, ठीक है। एग जो है वो स्थमस तक पहुंच सकता है, लेकिन स्पर्म नीचे से एम्प्यूला तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए या तो स्थमस में फर्टिलाइजेशन होगा या फिर कहेंगे एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन पर, ठीक है। ये मैंने कुछ थोड़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग यूट्रस के बारे में। देखिए अब यूट्रस जो होता है वो तो सिंगल होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान में रखना है, सिंगल होता है और यूट्रस को वॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है, वॉम्ब। इसका शेप कैसा होता है, पियर होता है ना, नाशपाती, इन्वर्टेड पियर, ठीक है। नाशपाती कुछ इस तरह की होती है, ऐसे कुछ, तो यूट्रस कैसा होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि ऊपर में वाइडर पार्ट होता है और नीचे आते आते नैरो पार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस। यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है पेरीमेट्रियम, बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर में होता है एंडोमेट्रियम। देखिए ये जैसे यूट्रस है, ठीक है। डायग्राम उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा है मुझसे। ये देखिए सबसे आउटर लेयर जो होती है ना यूट्रस की, उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर होती है, थिन लेयर होती है और मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है। ये होती है पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम होता है बीच वाला लेयर, ठीक है। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोमेट्रियम। बीच वाली जो लेयर होती है यही कहलाती है क्या, मायोमेट्रियम। ये मिडिल लेयर होती है और थिक लेयर होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है, स्मूथ मसल, ठीक है। जाहिर सी बात है स्मूथ मसल की बनी होगी क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है ये सब, और इंटरनल ऑर्गन में तो स्मूथ मसल्स ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। यानी बेबी की जब डिलीवरी होती है उस टाइम में यही लेयर जो होता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। सबसे इनर पार्ट होता है एंडोमेट्रियम। ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया ये हो गया आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर लेयर होता है और ग्लैंड्यूलर लेयर होता है, ठीक है। ग्लैंड्स वगैरह यहाँ पर होते हैं
और देखिए ये जो लेयर होते हैं ना, इसी में साइक्लिकल चेंज आते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम कहा जाता है ना, ये डीजनरेट और रीजनरेट का प्रोसेस इसमें होता रहता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब ये एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाती है, और जब एग का फर्टिलाइजेशन होना होता है तब ये क्या होती है, वापस से रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये रीजनरेशन वाला जो प्रोसेस है इसमें ये हर मंथ ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये पूरी की पूरी शेड कर जाती है, यानी डीजनरेट कर जाती है। लेकिन अगर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये शेड नहीं करती है, ठीक है। तो ये सब हो गया यूट्रस के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। अब यूट्रस जो होता है, यहाँ से यूट्रस आ रहा था, ये ऐसे यूट्रस था, नीचे आते आते यूट्रस का जो लेयर है, यूट्रस का जो पार्ट है वो नैरो हो रहा था बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होता है, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। सर्विक्स यहाँ पे ये ऐसे पतला हो जाता है, पहले ये होता है सर्विक्स और उसके बाद फिर थोड़ा सा वाइड होता है ये पार्ट, और ये होता है वजाइना। तो ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वजाइना, ठीक है। और ये जो सर्विक्स है ना, इसकी कैविटी को कहा जाता है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, ठीक है। और यहीं पर देखिए ये जो सर्विकल कैनाल होता है ना, यहाँ पे एक पतला सा ऐसे कैनाल टाइप का होता है, ये सर्विकल कैनाल और वजाइना, इसको मिलाकर क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी का जो है डिलीवरी होता है, ठीक है। और इस पार्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, नॉट सर्विक्स प्लस वजाइना, ओके। सर्विक्स की कैनाल आएगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसको वल्वा भी कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वाली जो लेयर होती है, देखिए ये जो होती है ये स्किन से कवर्ड रहती है, और इसमें जो होता है प्यूबिक हेयर होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट पार्ट आता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो होता है ये मॉन्स प्यूबिस के बिल्कुल नीचे होता है, डाउन दी मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और जो वजाइनल ओपनिंग होता है इसको ये बिल्कुल ऐसे घेर कर रखता है, ठीक है। सराउंड दी वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल चारों तरफ होता है, ठीक है। ये तो ये लेयर कौन सी होती है, लेबिया मेजोरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो होता है वो लेबिया मेजोरा के भी नीचे होता है, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो होता है वो कहाँ होता है, डाउन दी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। और ये जो लेबिया माइनोरा होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अंडर दी लेबिया मेजोरा। और लेबिया माइनोरा के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, स्पेस बिटवीन टू लेबिया मेजोरा इज नोन, टू लेबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हाइमेन। वजाइना की जो ओपनिंग होती है, ये वजाइना की जो ओपनिंग होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको क्या कहा जाता है, हाइमेन, ठीक है। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाइटस जब होता है ह्यूमन में तो उसमें क्या होता है, ये जो हाइमेन है ना ये टॉर्न हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस हाइमेन टॉर्न्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ फीमेल्स जो हैं वो एथलेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे वेजाइनल टैम्पून्स यूज़ करने की वजह से भी हाइमेन जो है वो हट जाती है वो लेयर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो हाइमेन है ये वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को रिड्यूस्ड पेनिस भी कहा जाता है, ठीक है। कैसा होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, एंड इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका ये लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन होता है वहां पर ये होता है लोकेटेड, ठीक है, क्लाइटोरिस।
तो यहीं पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हमें मैमरी ग्लैंड पढ़ना है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।